आप सभी को पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में जेनरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन में बाय वॉल्यूम थर्ड नंबर पर है, बट बाय वैल्यू 14 नंबर पर है। अब हम प्रोडक्शन तो बहुत कर रहे हैं बट उसकी वैल्यू कम होने की वजह से हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अभी भी हमारा पोजीशन ग्लोबल लेवल पे अच्छा है हमारी इंडस्ट्री का, बट वो और बेहतर हो सकता है। कैसे? जैसे अगर हमारे प्रोडक्ट हो, हमारे पेटेंट प्रोडक्ट है, हमारे ब्रांड प्रोडक्ट है और उसे हम दूसरी कंट्रीज में सेल कर रहे हैं तो उसका अच्छा एक वैल्यू आपको मिलेगा और उससे हमारे इंडियन कंपनीज को काफ़ी फायदा होगा, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा होगा। अब वो चीज़ें होंगी कैसे? वो तब होंगी जब आपके खुद के प्रोडक्ट हों। वो तब हो सकते हैं जब आपने रिसर्च किया हो, आपके खुद प्रोडक्ट आपने डिस्कवर किया हो। तो ड्रग डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मा इंडस्ट्री को और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हम ऐसे आउटसोर्स प्रोडक्शन से हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, या फिर हम क्लिनिकल रिसर्च का केवल अगर आउटसोर्सिंग का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो उससे हमें बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। हम फार्मा को बिजनेस हम आउटसोर्सिंग करके केवल हमें बस हम एम्प्लॉयज़ को अपने हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कुछ हमें बेनिफिट मिल सकता है, बट अगर हम बहुत अच्छा बेनिफिट चाहते हैं अपने इंडस्ट्री का, अपने लोगों का, तो वो तभी मिल सकता है जब हमारी कंट्रीज़ में अच्छे रिसर्च हो, अच्छे न्यू मॉलिक्यूल्स का रिसर्च हो, अच्छे नए नए ड्रग्स हम खुद डिस्कवर कर पाएँ और पूरे वर्ल्ड को दे पाएँ। वो तब होगा जब हम ड्रग डिस्कवरी में इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे और हम सब सारे जितने फैक्टर होते हैं उनको एक साथ लेके आएंगे और उन पर अच्छा काम करेंगे तो जाके ये कंडीशन और बेहतर हो सकता है। इस वीडियो में ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन पॉइंट्स को अगर हम और इम्प्रूव करेंगे, उन पे काम करें हमारी इंडस्ट्री, तो हमारा इंडियन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का जो पूरा सेगमेंट है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। किसी भी ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? एक तो उसका जो ऑपरेशन है, जो उसका डिस्कवरी का एक प्रोसेस होता है वो तो होता ही है, पर उसके साथ साथ में रेगुलेटरी गाइडलाइंस के रिक्वायरमेंट, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और रिस्ट्रिक्शन होना भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको सेफ्टी भी देखना है, जो आप वॉलंटियर्स हैं उनकी भी सेफ्टी देखनी है, आप ड्रग जो डिस्कवर कर रहे हैं मार्केट में आने से पहले उसकी सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का वर्क है। तो उसके लिए वो उस तरीके से अपने रेगुलेटरी गाइडलाइंस को पूरा डिज़ाइन करते हैं। तो उससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? एक फ़ायदा मिलेगा कि जो ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा? अगर स्पीड अप होगा तो प्रोसेस जल्दी होगा, कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है, मार्केट में जल्दी आएगा तो उससे उनको सेल्स से उनको प्रॉफिट जल्दी होगा। इससे कंपनीज को ये फ़ायदा मिलेगा कि वो और R&D में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अगर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, जिसकी वजह से आप अपने ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस को और बढ़ा सकते हैं। रेगुलेटरी गाइडलाइंस एक सही वे में डिज़ाइन हो। अगर कहीं पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पे काफ़ी फोकस कर रही है आफ्टर कोविड कि इंडिया में ड्रग डिस्कवरी और आगे आए और उस पर काम हो, बट उसके साथ साथ ये ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनीज को, लाइक जैसे हमारे एक परसेप्शन है कि गवर्नमेंट का कोई भी काम है तो इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर कंपनीज के लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये ऐसा कोई नॉर्मल सा सिंपल ट्रैक का वर्क नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पूरा। तो अगर उसको गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं वो और कॉम्प्लेक्स करेंगी तो कंपनीज के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो गवर्नमेंट का यहाँ से सपोर्ट ये होना चाहिए कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इस तरह का इंस्ट्रक्शन मिले कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें आपको इंश्योर करना है कि चीज़ें सेफ हों, क्वालिटी अच्छी हो, बट उसके साथ साथ में कहीं पर भी इस तरह की दिक्कतें ना आए जिससे कि उनको एक डिमोटिवेशन मिले कि हम यहाँ पर इंडिया में ये काम करना इतना आसान नहीं है। ठीक, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट पे है जो बहुत ही क्रुशियल है, वो है IP प्रोडक्शन, मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्शन, जिससे कि जो बाहर की कंपनीज हैं उनको ये श्योरिटी मिल सके कि अगर इंडिया में आके वो कुछ भी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। ठीक, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो IP प्रोडक्शन पे काम करते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ के उसको और अच्छा कर सकते हैं। आप खुद के इंटरनल कंपनी के अंदर कुछ ऐसे पॉलिसीज आप बिल्डअप करिए, वेंडर्स के साथ में, एम्प्लॉयज़ के साथ में, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट कि अगर कोई इस तरह का दिक्कत करता है, कोई इस तरह का डाटा लीक करता है तो उसके खिलाफ आप किस तरह से एक्शन लेने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री करेगा तो जाके बाहर की कंपनीज को श्योरिटी होगी कि इंडिया में हमारे डाटा जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है, रिसर्च पेपर्स जो हैं वो सिक्योर हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्रिटिकल पॉइंट वो है टैलेंट गैप। हमारे इंडियन कंपनीज की टेंडेंसी, एक इंडस्ट्री में नहीं सारी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि वो उन्हें लगता है कि वो अगर कुछ कम सैलरी पे लोगों को रख लेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी, हम कर लेंगे, बट इसकी वजह से हमारे इंडिया के जो बहुत ही अच्छे टैलेंट होते हैं वो बाहर चले जाते हैं।
ये आईटी इंडस्ट्री में केवल दिक्कत नहीं है, ये फार्मा इंडस्ट्री में भी दिक्कत है। वो साइंटिस्ट जो बहुत हाईली स्किल्ड हैं, वो क्योंकि उनको उतनी अच्छी सैलरीज यहाँ नहीं मिलती हैं, उनको अब्रॉड में मिल रहा है तो वो चले जाते हैं। और जब तक उस तरह के साइंटिस्ट हमारे पास नहीं इंडिया में आते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, तब तक आप ये समझिए कि आप ड्रग डिस्कवरी को बहुत आगे लेके जा पाएंगे, आप नहीं लेके जा सकते। तो आपको सबसे पहले इंडियन कंपनीज को इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर अच्छा टैलेंट है तो उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। आपको compete करना पड़ेगा क्योंकि आपका मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने पूरे वर्ल्ड में आपके क्लाइंट्स हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड में जो टैलेंट को पैसे मिलते हैं, जो उनकी सैलरीज है, जो कैपेबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से जो उनको सैलरी ऑफर की जाती है, आपको वो compete करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि इंडिया में लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट है, तो वो फिर कहीं और चले जाएंगे और फिर वहाँ पे काम करेंगे और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी चीज़ों को करने में। आप रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कितना भी अच्छा हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना भी मिल जाए, बट अगर आप उसको एम्प्लॉयज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप उनको साइंटिस्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनीज़ को, जो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑफर कर रही हैं, बट बहुत सारी कंपनीज जो इसमें अभी बच रही, उनको लग रहा है कॉस्ट कटिंग हो सकती है, वो नहीं हो सकती है, वो आपको करना चाहिए। तभी हमारे जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, वो इंडिया में रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे और काफ़ी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट। ये सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि इंडियन कंपनीज इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उनके फंड नहीं है कि वो इतने सारे R&D में इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसमें कैसे और बेटर हम कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो कम कॉस्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कैसे हो सकता है, कैसे हम कॉस्ट को और थोड़ा सा अपने यूजर फ्रेंडली कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, डाटाज, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ यूज़ करके आप प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से काम कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कंपाउंड पे काम करने के बजाय अगर हमें ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इन पे ही हमें काम करना है, तो हमारे लिए हमारा टाइम, हमारा कॉस्ट, बहुत कुछ बच सकता है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ग्रो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में कोलैबोरेशन करके भी कंपनीज अपने कॉस्ट को थोड़ा बचा सकते हैं और अच्छे स्किल्ड कैंडिडेट्स के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। क्योंकि जब इंडस्ट्री अपने आप को और ग्रो करेगी, उसमें जब अच्छे प्रोडक्ट आएंगे और उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं हर एक लेवल पे, उनको सबको फ़ायदा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिया के ड्रग डिस्कवरी को और बूस्ट कर पाएँ, क्योंकि कोविड के बाद ये सबको पता है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो ड्रग डिस्कवरी, इनोवेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम्स, ये पॉइंट्स हैं जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर इन चीज़ों पे काम किया जाएगा तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आपके लिए जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के एक पार्ट हैं। आप अभी स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग हैं, बट आपका जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।